हाय ऑल, जय श्री कृष्णा। तो आपका स्वागत है पार्ट 1 ऑफ गांधीनगर टू जगन्नाथपुरी ट्रेन यात्रा। तो मैंने सेक्टर 1 गांधीनगर के मेट्रो स्टेशन से 30 रुपये की टिकट लेके मैं जा रही हूँ कालूपुर मेट्रो स्टेशन। तो वहाँ से मैंने यात्रा स्टार्ट की है। तो मैं गई सेक्टर 1 के मेट्रो से मोटेरा स्टेडियम तक। वहाँ पे मैंने मोटेरा स्टेडियम रास्ते में देख लिया। फिर मोटेरा स्टेडियम से मैंने मेट्रो चेंज करके मैं गई हाई कोर्ट तक। तो हाई कोर्ट का पूरा ये रूट आपको मैंने यहाँ पे वीडियो पे बताया है कि हाई कोर्ट से आप दूसरी दूसरी जगह जाने के लिए वहाँ से ही सभी मेट्रो इंटरचेंज होती रहती है। फिर मैं हाई कोर्ट से गई कालूपुर रेलवे स्टेशन। कालूपुर रेलवे स्टेशन के लिए मैं कालूपुर मेट्रो स्टेशन पहले पहुँची। ये रहा मेट्रो स्टेशन का व्यू। और फिर वहाँ पे मेरे भैया भाभी मुझे लेने के लिए आए थे। फिर मैं मेट्रो स्टेशन से पैदल जाके मैं गई कालूपुर रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ पे मेरी ट्रेन तो ऑलरेडी आई हुई थी। तो मेरी ट्रेन का नाम है अहमदाबाद पुरी SF एक्सप्रेस, जो जाती है अहमदाबाद से शाम को 7:30 बजे को। तो मैं आपको मेरे पूरी ट्रेन की पूरी यात्रा में बताऊंगी। मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या किया, क्या खाया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो स्टे ट्यून। तो अब अभी हमारी स्टार्ट होती है ट्रेन यात्रा इसी खूबसूरत से सफ़र की ओर। तो मैं आ गई हूँ बैग लेके अपनी सीट की ओर, और मैंने अपनी सीट खोज रही हूँ। फिर वहाँ से मैंने ब्यूटीफुल 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 सारे व्यूज़ देखे। तो मैंने ये वीडियोस उतारी है नागपुर जंक्शन पे, जो मैं दूसरे दिन मॉर्निंग को 11 बजे में पहुँची। आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि अगर हम ट्रेन में मुसाफरी कर रहे हो और ऐसी कोच में हैं तो हमें रेलवे की ओर से ये किट मिलती है। तो पहले तो मैंने क्या किया था, इतनी एक्साइटमेंट में पूरी किट तो ओपन कर ही ली थी, और साथ में मैं सो भी गई थी। तो पूरा ऐसे बिखरा दिया था। फिर मुझे क्या करना था, वीडियो बनानी थी। तो फिर से सब कुछ समेटा और फिर से किट के अंदर रखा, और फिर से मैं सबको आपको दिखाने जा रही हूँ। सो हाँ, हियर हमें 2 बेडशीट मिलती है। एक आप कंबल की तरह भी यूज़ कर सकते हो और नीचे बेडशीट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ हमें एक हैंकरचीफ भी मिलती है, जो हमें मिलती नहीं है पर हमें मांगना पड़ता है कि भैया जो आते रहते हैं ट्रेन में, उससे मांगनी पड़ती है कि आप मुझे दे दो। उसके साथ हमें एक कंबल मिलता है। फिर यहाँ पे एक छोटी सी लाइट होती है, और हमें अपना खुद का चार्जर पॉइंट भी मिलता है। अगर आप 2 टायर ऐसी कोच में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कर्टेंस भी मिलेगी, जो आपकी सीट पे रहेगी। और हमें हाँ बाय विंडोज़ कर्टेंस तो मिलती है, ऑब्वियस है। तो ये हमने बंद ही रखी है क्योंकि नाइट का सभी लाइट्स आती है तो हमें सोना था। तो दूसरी दिन मॉर्निंग में भी हमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिल रहे थे, पूल। और मैं तो फ़ोन चला रही थी, सबके साथ बात कर रही थी, और हाँ हमने बहुत मज़े किए। फिर आता है खाने के बारे में। तो खाना हमें वहाँ पे ही मिला, हमें ट्रेन से ही मिला, क्योंकि ट्रेन में ही कैंटीन थी। उसका कैंटीन वाला डब्बा ही था कि जहाँ पे वो लोग खुद ही खाना बनाते थे, और हमें सिर्फ ऑर्डर करना होता था। वहाँ पे एक आता था कि आपको चाहिए खाना, तो हाँ हमें बताना पड़ता है। तो 120 रुपये में आपको मिल जाएगा। फिर दूसरे दिन मॉर्निंग को 3:30 बजे मेरे भैया मुझे उठाते हैं कि बहन चल उठ उठ, हम आ गए हैं चिल्का लेक पे। तो फिर वहाँ वो गूगल पे तो देख रहा था, फिर हम विंडो से देख रही थी, पर बहुत अंधेरा था तो हमें कुछ दिख नहीं रहा था। तो ये करीबन 4 बजे की बात है। तो फिर हम बहुत देख रहे थे कि हाँ सनराइज़ हो तो हम अच्छे से व्यू देख सकते हैं। फिर से हम 5 बजे 5:30 बजे फिर भी हम चिल्का लेक की साइड में से ही निकल रहे थे, मतलब ट्रेन की रूट ही वहीं से है। तो हमें मॉर्निंग में ऐसा मस्त व्यू देखने को मिल रहा है, जो हमने अपनी खिड़की से ही देखे, ट्रेन की अपनी सीट पे बैठ के अपने ट्रेन से ही देखी है। तो अगर आप जा रहे हो इस ट्रेन में तो याद रखना मॉर्निंग में जल्दी उठ ही जाना, तभी आपको ऐसा ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिलेगा। और फिर मैंने भैया को बोला कि चलो भैया हम डोर पे जाते हैं, क्योंकि विंडो से अच्छी वाली वीडियो नहीं आ रही थी। फिर हम डोर पे गए, फिर वहाँ से हमने ऐसी वाली वीडियोस बनाई। फिर मैं थोड़ा सो गई। उसके बाद मैं विंडोज़ पे आके ये जगन्नाथपुरी के सभी व्यूज़ आ रहे थे, मतलब ये पास आ ही रहा था। तो उसकी हरी भरी हरियाली, नारियली के पेड़, सब कुछ मैं देख देख के, और सनराइज़ मतलब क्या ही बताऊँ आपको। आपको एक बार तो ये अनुभव करना ही चाहिए लाइफ में। तो मैं अभी जगन्नाथ पहुंचने ही वाली हूँ। आपको पार्ट 2 देखना है कि जगन्नाथपुरी में यात्रा कैसे करनी है, फिर वहाँ पे कैसे रहना है, सभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो है पार्ट 2। तो टिल द टाइम मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे मैं पूरी पहुँच गई हूँ। मिलते हैं पार्ट 2 में। टिल द टाइम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
सो अगली वीडियोस आपको जल्दी देखने को मिलेगी। बाय बाय।